अब हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स डिस्कस करने वाले हैं. न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ बोथ डीएनए and RNA are covalently linked in which three hydroxyl group of sugar molecule. Sugar is ribose. हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये MCQ में पूछे जाते हैं. So, three hydroxyl group of sugar of one nucleotide unit is esterified to OH group of phosphate attached to 5' carbon atoms. 5' क्यों लगाते हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. 5' नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग शुगर मॉलिक्यूल की नंबरिंग प्राइम के साथ करते हैं. किसके साथ? प्राइम के साथ. और नाइट्रोजनस बेस के में जो कार्बन की नंबरिंग होती है वो 5 होगी. वहां पे आप प्राइम नहीं यूज करेंगे. ये किसके लिए? नाइट्रोजनस बेस के लिए है. और 5 प्राइम आपका राइबोज शुगर के लिए है. इस दोनों कार्बन की नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ 5 प्राइम यूज कर रहे हैं. ओके. 3-hydroxyl group of sugar of one nucleotide unit is esterified to OH group of phosphate attached to 5' carbon atom of sugar of next of next of next nucleotide. Okay. फॉर्मिंग ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. किस तरह का लिंकेज होता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है. तो आपका एक पर्टिकुलर यानी कि ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है. ये न्यूक्लियोटाइड में आपका जो 3' एंड है. ओके. हम मान लेते हैं इसकी अगर इस शुगर मॉलिक्यूल की नंबरिंग करते हैं तो इसका ये एंड 1 2 3 4 और यहाँ पे 5. ओके. तो ये जो 5' कार्बन आपका इस 3' OH के नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच होने वाला है और इससे ही आपका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है. एक एक शुगर मॉलिक्यूल के 3' OH से आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा. उसके दूसरे 5' यानी इस वाले मॉलिक्यूल से नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप का OH जुड़ेगा और किसका फॉर्मेशन होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का. और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं ये दोनों. यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5. दिस इज योर 5' एंड दिस इज योर 3' एंड. इन दोनों के बीच में आपका क्या हो रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसे ही हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं. तो ये यहाँ पे आपका कौन सा कार्बन है? 5' और ये 3' एंड अगेन 5' एंड दिस इज योर 3' 1 2 3 4 एंड 5. होप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और यहाँ पे आप लोगों का क्या है? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है. और ये आप लोगों का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ पढ़े थे हम लोग? अमाइनो एसिड्स में. लाइक अ पॉलीपेप्टाइड चेन or polynucleotide chain has a specific polarity. पॉलीपेप्टाइड चेन में हम लोगों ने क्या देखा था? एन टर्मिनल और सी टर्मिनल. एन टर्मिनल और सी टर्मिनल. तो जब भी अमाइनो एसिड का अटैचमेंट हो रहा है वो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल डायरेक्शन में हो रहा है. इसी तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की भी स्पेसिफिक पोलैरिटी होती है. ठीक है. दैट इज डिस्टिंक्ट 5' एंड 3' एंड. तो
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के पास क्या है, 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है। और जब भी डीएनए या फिर आरएनए की सिंथेसिस होगी वो कैसे होगी, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। जैसे अमाइनो एसिड में आपका एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। द 5 प्राइम एंड हैज फॉस्फेट ग्रुप एट 5 प्राइम एंड के पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप एट C5 प्राइम ऑफ शुगर, while 3 प्राइम एंड हैज फ्री OH ग्रुप एट C3 प्राइम ऑफ राइबोज। तो 5 प्राइम एंड के पास शुगर, 5 जो शुगर है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके कार्बन 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा जो कि आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और 3 प्राइम के पास हमेशा फ्री OH प्रेजेंट होगा ताकि वो 5 प्राइम के साथ बॉन्ड बना सके। ओके, द बेस सीक्वेंस इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज रिटन इन डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हम लोग हमेशा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को कैसे लिखते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, क्योंकि 3 प्राइम के पास हमेशा फ्री OH प्रेजेंट होगा जो कि नेक्स्ट आपका 5 प्राइम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, फ्री OH प्रेजेंट होता है किसके पास, 3 प्राइम के पास, जो नेक्स्ट 5 प्राइम से बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी हम लोग इस सीक्वेंस को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, कोई सीक्वेंस है AGCC, तो ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। 3 प्राइम के पास आपका फ्री OH होगा जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इज in 1953 proposed double helical 3-dimensional structure of DNA। तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ DNA किसने दिया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक ने आपका 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया था DNA स्ट्रक्चर का। ठीक है, 3D मॉडल दिया था डबल हेलिकल, दिस इज लाइक दिस। तो ये मॉडल किसने दिया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। फिगर 3.3, सो ये रहा आपका डबल हेलिकल मॉडल। क्या है ये, डबल हेलिकल मॉडल है, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसमें आप लोगों का जो प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में बॉन्डिंग होगी वो किस तरह होगी उसे बताया था इन्होंने, और ये 3D मॉडल दिया था, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसके पास कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA wound around the same axis to form right-handed double helix। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जैसे 2 रस्सी होती है, आप लोग इमेजिन कीजिए 2 रस्सी होती है, उसे जैसे एक दूसरे में स्पाइरली वो करते हैं, बांधते हैं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। किस तरह का, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कुछ इस तरह टैंगल्ड हुई है और ये डबल हेलिकल मॉडल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड दिस इज अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, और अगर ये सिर्फ एक होगा तो इसे हम लोग सिंगल स्ट्रैंड DNA कहते हैं, और ये अगर 2 प्रेजेंट है तो डबल स्ट्रैंड DNA कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में टैंगल्ड होके एक हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और इनके बीच में एक बॉन्डिंग भी है जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, इनके नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। द 2 स्ट्रैंड्स आर ओरिएंटेड एंटी पैरेलल। दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं आपके, एंटी पैरेलल होते हैं, दैट इज देयर 3 प्राइम एंड 5
prime phosphodiester bond run in opposite direction. ओके तो ये आपका क्या होते हैं, ये होते हैं एंटी पैरेलल. ओके एंटी पैरेलल. अगर यहाँ आपका 5 प्राइम से स्टार्ट है तो ये आपका हमेशा 3 प्राइम डायरेक्शन होने वाला है. ठीक है, और अगर यहाँ 3 प्राइम है तो ये हमेशा 5 प्राइम होने वाला है. तो ये हमेशा कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है 5 प्राइम 3 प्राइम एंड यहाँ पे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम. तो ये हमेशा एंटी पैरेलल लूप में होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द शुगर एंड फॉस्फेट. क्या, शुगर और फॉस्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ डबल हेलिक्स एंड रिमेन एक्सपोज टू पोलर इन्वायरमेंट. तो बेस कौन, बैकबोन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये आपका शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो इनसाइड प्रेजेंट है और ये आपका शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आपका बैकबोन का फॉर्मेशन कर रहा है, बैकबोन का फॉर्मेशन कर रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है. और जो आपका ये एक्सपोज रहते हैं एडेनिन और दिस, अगर हम लोग इस साइड बनाए तो यहाँ पे अगर ग्वानिन हुआ तो ये दोनों इन साइड में प्रेजेंट होते हैं, लूप के अंदर के साइड में प्रेजेंट होते हैं. और एक्सपोज्ड क्या होता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मॉलिक्यूल. ओके, द बेस ऑफ बोथ द स्ट्रैंड आर स्टैक्ड इनसाइड द कोर ऑफ डबल हेलिक्स एंड मेक इट हाइड्रोफोबिक. जो बेस होते हैं वो आपका इनसाइड में होते हैं और हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिक, यानी ये एक नॉन पोलर एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर इनसॉल्युबल होंगे. और जो एक्सपोज्ड है वो पोलैरिटी शो कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, विद इन द हेलिक्स ईच न्यूक्लियोटाइड बेस ऑफ वन स्ट्रैंड मेक हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इस हेलिक्स में आपका जो न्यूक्लियोटाइड बेस यानी नाइट्रोजनस, आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का. ठीक है, ये रिप्रेजेंट एडेनिन. A of one strand forms two hydrogen bond. तो bond with T of other strand and vice versa, and G on one strand form three hydrogen bond on the other strand and vice versa. तो हमेशा एडेनिन आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ, थाइमीन के साथ. और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ, साइटोसिन के साथ. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से 1 2 3 ये वन न्यूक्लियोटाइड अनदर न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, जब भी आपका एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन आपका साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग बनाएगा और आरएनए के केस में इस थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगा. ठीक है, यहाँ तक होप आप लोगों को डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट, द Watson-Crick structure of DNA is also known as BDNA. इस डबल हेलिकल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, BDNA. डीएनए के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. डीएनए
के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज बी डीएनए, जो कि नेचर में नेचुरली प्रेजेंट होता है। बी डीएनए इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए। बी डीएनए आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए है। द अदर टू स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स आर ए डीएनए एंड जेड डीएनए। तो अनदर वेरिएंट्स कौन कौन से हैं? ए डीएनए है और जेड डीएनए है। और भी टाइप्स के डीएनए होते हैं, बट एनसीईआरटी में हम लोग को यही तीन टाइप बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है। बी डीएनए इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए। द अदर टू स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स आर ए डीएनए and ZDNA. ADNA is right-handed double helix. A क्या है आपका? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है, ठीक है, डबल हेलिक्स। और आपका इट इज वाइडर एंड कंटेन 11 बेस पेयर पर हेलिक्स। इसके पास 11 बेस पेयर पर हेलिक्स होते हैं। एक हेलिक्स में आपके 11 बेस पेयर्स होते हैं। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड है। जेड डीएनए आपका लेफ्ट हैंडेड है। बी डीएनए भी आपका क्या है? राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड। बी डीएनए भी आपका राइट हैंडेड है और जेड डीएनए आपका लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हैंडेड। ओके, लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल विथ 12। इसके पास कितने बेस पेयर होते हैं? 12 बेस पेयर पर हेलिक्स होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 12 बेस पेयर पर हेलिक्स। द बेस ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बेसिस एक दूसरे से नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ जब भी बेस हो तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में रहे। तो डबल इनके जो नाइट्रोजनस बेस है वो किससे बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होते हैं। हम लोगों ने देख लिया था हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ तक होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हीटिंग डिस्टर्ब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हीटिंग की वजह से जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है बिटवीन द बेस पेयर एंड देयर बाय सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेक प्लेस कॉल्ड डीनेचुरेशन और मेल्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग मॉलिक्यूल को हम लोग हीट प्रोवाइड करें तो ये जो बॉन्डिंग है ये वीक बॉन्डिंग है और हीटिंग की वजह से ये बॉन्डिंग आपका ब्रेक हो जाता है और आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो क्या बन जाता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अगर हम यहाँ से इसे ब्रेक कर दे तो ये बॉन्डिंग अगर हम तोड़ दे तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगा और ये अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगा और इसकी वजह से आपका फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और इस प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन और मेल्टिंग, इसे हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं और मेल्टिंग कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ डीएनए इज डीनेचर्ड इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर, टीएम। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे वो टेम्परेचर जहाँ पे हाफ आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है और हाफ आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं या फिर हम लोग उसे टीएम कह रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हीटिंग, मेल्टिंग इज ऑल्सो कॉज्ड बाय एसिड और अल्कलाई। तो दो चीज और आपका एसिड्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है और ये आपका डीएनए को डीनेचर करते हैं। एसिड्स भी आपका डीएनए को डीनेचर करते हैं। द टू स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट आर सेपरेटेड बाय मेल्टिंग कैन स्पॉन्टेनियसली reassociate to form reassociate to form a double helix if temperature is decreased below
TM. This process of reassociation is called annealing. अगर टू स्ट्रैंड आपका सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो गया है और अगर हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा डाउन लाएं तो ये टू स्ट्रैंड वापस से आपस में रीनेचर हो जाते हैं, वापस से इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, एनलिंग कह रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने दो न्यू वर्ड सीखे, पहला है एनलिंग और दूसरा है आप लोगों का डीनेचुरेशन और मेल्टिंग। होप यहाँ तक आप लोगों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए।